हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त दीपिका फ्रॉम उत्तराखंड। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। आज लॉकडाउन है, संडे का दिन है। बड़ा अजीब सा माहौल लग रहा है, सन्नाटा चारों ओर, जैसे सन्नाटा कायम रहे। बहुत अजीब लग रहा, मन नहीं लग रहा। वैसे तो स्कूटर वगैरह जा रहे हैं, लोग निकल रहे हैं, लेकिन मार्केट बंद है। वैसे मैं 2 चक्कर काट के आ चुकी हूँ। सुबह गई थी मैंने कहा क्या पता कोई शॉप खुली, थोड़ा मम्मी को लूज़ मोशन हो रहे थे तो मैं मम्मी के लिए लूज़ मोशन की दवाई लेने गई थी। तो मेडिकल स्टोर खुला था, वहाँ से मिल गई थी मुझे, और थोड़े हिमालय क्रैक्स वगैरह खाने के लिए कह रही थी। तो मोहल्ले की शॉप खुली तो नहीं थी, लेकिन उनके घर से हम आवाज़ दे देते हैं डोर से, तो वो घर से निकल आते हैं और सामान दे देते हैं। और फिर मुझे दिन भर बोरियत रही, क्या करूँ। थोड़े मैंने यूट्यूब में वीडियो देखे लोगों के, फिर हेमा दी ने आज आपे बनाए, खाए। उसमें थोड़ी मिर्ची थी, वो मेरे पेट में जलन मच रही है मिर्ची खा के, क्योंकि मेरी मिर्च खाने की आदत बिल्कुल छूट गई। आज मैंने सुबह दलिया ही खाया था, मम्मी के लिए दलिया जब बनाया था तब से जलन हो रही है। मिर्ची खा के, चटनी में मिर्ची थी। फिर मैंने कहा क्या करूँ, चाय मम्मी जी ने बना दी और अभी मैंने पी नहीं, ऐसी रखी हुई है। फिर मैं गई थी पार्लर, मन नहीं लग रहा था, आईब्रो वगैरह बनानी थी, आईब्रो बढ़ी जाती हैं। तो मैंने कहा थोड़ी मुझे अजीब सा ना ऑयली स्किन है, यहाँ सब ऑयल निकल रहा था और हल्के हल्के मेरे पूरे चेहरे में पिंपल्स हो रहे थे। वो कुछ दिन पहले जब मैं गई थी, मैं ब्लीच करा के आई थी, तो उन्होंने हल्की फुल्की ऐसी मसाज कर दी थी। तो मैंने आईब्रो, अपर लिप्स वगैरह बनाए और उसके बाद मैंने कहा भाभी मेरी मसाज कर दो। तो उन्होंने मेरी मसाज करी अच्छे से। वीडियो मैंने बनाई थोड़ी, क्या अगर पूरी वीडियो ना हो तो इतनी लंबी वीडियो बन जाती है ना, फिर उसे कटिंग वटिंग करनी पड़ती है। तो मैंने वीडियो बनाई मसाज करने की। फिर भाभी ने थोड़ी आइस मतलब आइस से भी मेरे चेहरे में अच्छे से मतलब मसाज टाइप की करी, जिससे कि जो ऑयल वगैरह है वो कम निकले, क्योंकि गर्मियों में और ज़्यादा ऑयली स्किन हो जाती है मेरी, बहुत ज़्यादा इतने पिंपल्स निकलते हैं ना, बहुत छोटे छोटे दाने पूरे चेहरे में हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझसे कि आइस लगाती रहा करो। जैसे उन्होंने टोनर लगाया, क्योंकि आईब्रो पहले बनाई थी, जलन से मेरी हालत ख़राब हो गई, इतनी इरिटेशन हो गई मुझे। फिर आइस से मसाज, मतलब आइस से करके स्क्रबिंग और मसाज करने के बाद आइस लगाई, तो उससे काफ़ी रिलैक्स फील हुआ। तो जो ये वीडियो मैं आपके साथ स्मॉल सी शेयर करूँगी। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। फ्रेंड्स, मेरी जो ये वीडियो है ये 2 हफ्ते पहले की है। चांस की बात मैं एडिटिंग नहीं कर पाई। मैं गई थी पार्लर अपने मंथली रूटीन के लिए, बल्कि जल्दी ही चली गई थी। तो भाभी से पहले मैंने बातें करी, उसके बाद भाभी से मैंने कहा पहले मेरी आईब्रो वगैरह बना दीजिए। तो भाभी ने फिर मेरी पहले आईब्रो और फोरहेड वगैरह मैं बनवा लेती हूँ, वो बनाई। और साथ में बीच बीच में भाभी से बातें भी करती जा रही थी। वो मैंने आपको बताया ही था कि भाभी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड भी हैं और हम लोग बातें करते रहते हैं। वैसे तो कम ही करते हैं बात, जब भी जाती हूँ पार्लर तभी बातें होती हैं, थोड़ी मोहल्ले की बातें हो जाती हैं। और मेन टॉपिक आज कोरोना ही है, जो कि आप सब भी जानते हैं। इस समय तो मेरी तबीयत भी थोड़ी गड़बड़ हो ही रही है वायरल है क्या है ये मुझे खुद नहीं पता, लेकिन आज मैं काफ़ी बेटर फील कर रही हूँ। 3 दिन तो मैं काफ़ी परेशान रही। हाँ, आज दिन में भी मुझे थोड़ी सफोकेशन हो रही थी, लेकिन फिर भी आज मैं काफ़ी बेटर हूँ। लेकिन कोरोना का तो हल्द्वानी में बहुत ही बुरा हाल है। हर किसी को, हर चौथे व्यक्ति को कोरोना हो रहा है। न्यूज़पेपर में मैंने कल पढ़ा कि कुमाऊं में हर चौथे व्यक्ति को कोरोना है, तो बहुत बुरी तरीके से फैल रहा है। तो इस समय हमें अपनी सेफ्टी की और अपना ख्याल रखने की बहुत ज़रूरत है। तो वैसे भी हमें फालतू तो कहीं जाना ही नहीं है, जब बहुत ज़रूरी है तभी कहीं जाएं। वैसे तो लॉकडाउन चल रहा है, सिर्फ 12 बजे तक ही कोई जा सकता है, उसके बाद तो कोई नहीं जा सकता। और जो बिल्कुल आवश्यक चीज़ें हैं वो ही मिल रही हैं, और जो और शॉप्स हैं वो लगभग पूरी तरह बंद हैं। कहीं हम ना जा पाएँ तो बड़ा अजीब सा लगता है, ऐसा लगता है बस बंद से होके रह गए हैं घर में। लेकिन मजबूरी है, हमें कुछ होगा तो जो बुजुर्ग लोग हैं घर में उनको भी परेशानी होगी, और मोस्टली यंग लोग ही हैं जो बुजुर्ग लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो अपने घर वालों के लिए हमें खुद ध्यान देना है और ऐसे बाहर नहीं निकलना है। मैं भी सोची थी कुछ नहीं होगा और मैं भी आराम से घूमने में लगी हुई थी, लेकिन देखिए मुझे भी हो गया और मेरी नंद को भी प्रॉब्लम हो गई। खैर दीदी तो आइसोलेटेड है 2nd फ्लोर में, उन्होंने टेस्ट भी कराई लिया है। अब देखते हैं क्या रिपोर्ट आती है। आज ही मुझसे भी कह रहे थे तू भी टेस्ट करा रहे, मैंने कहा मैं तो नहीं करा रही। वैसे तो मैं तो काफ़ी बेटर फील कर रही हूँ, अगर होगा भी तो इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैं काफ़ी सही फील कर रही हूँ। अब आराम तो मैं रेस्ट कर ही रही हूँ, जो काम कर रही बस नीचे का बच्चों की पढ़ाई और मम्मी का, और खाना वगैरह सब मेरी सास, हस्बैंड, जिया जी ये लोग मिलके ही बना रहे हैं। मैंने वीडियो की स्पीड बढ़ा रखी है इसलिए, क्योंकि वरना वीडियो बहुत लंबी हो रही थी क्या मतलब अभी भी बहुत लंबी है। साथ में हिमाद्री भी गई थी मेरे साथ, वो चिपक ही जाती है।
और पता नहीं क्या है उसे, जैसी वो इनके यहाँ आती है, मुझे प्यास लग रही है, मुझे प्यास लग रही है, कितनी बार वो पानी पी लेती है और कब उनके रूम में इधर से उधर घूमने में लगी हुई है। अब बन रही है मेरी अपर लिप्स। कुछ दिन पहले जब मैं गई थी मैंने ब्लीच करवाई थी, तो मैंने सोचा थोड़ी मसाज करवा लेती हूँ भाभी से। जब भाभी ने जैसी ये मेरे बालों में लगाने के लिए बैंड लगाया, वैसे ही मेरे कान का जो ईयरिंग है वो खिंच गया और मेरे कान में पेन हो रहा था, तो फिर मैंने ईयरिंग्स निकाल दिए। तो भाभी करेंगी अब मेरी मसाज, क्योंकि मेरी ऑयली स्किन भी है, पिंपल्स बहुत निकलते हैं, तो मैं बीच बीच में मसाज करवाती हूँ और आइसिंग भी, आइस से भी अपनी क्या कहते हैं चेहरे में मतलब अच्छे ढंग से आइस लगवा लेती हूँ। सबसे पहले भाभी ने टोनर से मेरा फेस अच्छे से साफ़ कर लिया है। जब भी मैं टोनर लगवाती हूँ पता नहीं क्यों मेरे फेस में इरिटेशन सी होने लगती है। टोनर से मतलब अजीब सा होता है, अगर गुलाब जल लगाओ तो नहीं होती इरिटेशन, लेकिन टोनर से हो ही जाती है। लेकिन वो ज़रूरी है, जो डस्ट है वो निकल जाती है इससे। और उसके बाद भाभी कर रही हैं सबसे पहले मेरी स्क्रबिंग, क्योंकि ब्लैक हेड्स थोड़े हो रहे थे, तो स्क्रबिंग करके थोड़े ब्लैक हेड्स मतलब काफ़ी निकल जाते हैं। भाभी जब मसाज करती हैं तो बड़ा रिलैक्स फील होता है, मतलब वो बहुत अच्छे से करती हैं और बहुत टाइम देती हैं। ये नहीं कि बस फटाफट कर ले, मतलब उन्हें लगता है कि ये थकी होगी, अच्छे से ये रिलैक्स हो जाए, अच्छा सा फील हो। बल्कि जब वो मसाज करती है मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बस सोने का मन करता है, बस मन करता है कि मैं ऐसे ही सो जाऊँ। बस स्क्रबिंग हो गई है और स्पंज से भाभी ने मेरा पूरा फेस अच्छे से पोंछ दिया है। अब भाभी क्रीम से कर रही हैं अच्छे से मसाज। इस टाइप से मसाज करने का ये फ़ायदा होता है, जो हमारा फेस है वो अच्छे ढंग से क्लीन हो जाता है। मसाज के फेशियल ही टाइप समझ लीजिए, लेकिन ये कि फेशियल में बहुत टाइम लगता है, लेकिन इसमें इतना टाइम नहीं लगता है, लेकिन लगभग स्टेप्स तो सेम ही होते हैं। बस मेरी मसाज हो गई है कंप्लीट और भाभी अब लेके आएंगी आइस, और आइस को अच्छे से मेरे फेस पे रगड़ेंगे, जिससे कि मेरा फेस की जो ऑयल है वो थोड़ा कम हो जाए और ठंडक से पहुँचे मेरे फेस में। बस भाभी आइस लगा रही हैं, 2-3 वो पीस लाई थी, आइस की क्यूब्स लाई थी, और उन्होंने मेरे फेस पे अच्छे से रगड़ दिया। बड़ा ठंडा ठंडा अच्छा सा लग रहा था। फिर भाभी मुझसे कह रही थी घर में भी डेली लगा लिया करो आइस क्यूब अपने फेस में, तो रिलैक्स फील होगा और अच्छा सा लगेगा। जो तुम्हारी चेहरे में गर्मी सी हो रही, जो पिंपल्स निकल रहे हैं वो भी कम निकलेंगे। गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा तुम्हारे फेस में पिंपल्स निकलते हैं। तो मैंने कहा हाँ करूँगी, लेकिन बस ऐसे ही हो जाता है, वहाँ तो हो जाता है लेकिन घर में ऐसे ही रह जाता है। घर में जिस दिन से मैं आई हूँ उस दिन से मैंने एक बार आइस क्यूब्स अपने फेस पे नहीं लगाई हैं। फिर भाभी ने अच्छे से मेरा फेस में स्प्रे करा और फेस पोछा। उसके बाद मैं आ गई घर, और घर आके बनाई मैंने चाय। अब पी रही हूँ मैं चाय। पता नहीं भव्य क्यों इतनी ज़ोर ज़ोर से चीख रहा है, ऊपर से इतनी ज़ोर से चीखने की आवाज़ें आ रही हैं। और तो सब ठीक ही है। मम्मी को लूज़ मोशन, पहले से थोड़ा दवाई खाई है तब से थोड़े से सही फील कर रही हैं, और तो सब नॉर्मल है। अब देखिए सुनने में आया ही कल से 6 से 11 बजे बस मार्केट खुलेगी, उसके बाद फिर फुल डे लॉकडाउन रहेगा, देखते हैं क्या होता है। तो चलिए इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड कर रही हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नमस्कार एंड बाय बाय। तो दीपिका आएगी फिर से किसी नए वीडियो के साथ आपके पास, तो प्लीज़ अपना प्यार ऐसे बनाते रहिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय। आप भी पीजिए चाय।